बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज कर्ज से निजात के वजीफ़ा के हवाला से कि कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से इंसान का कर्ज जो है वो माफ़ हो सकता है, उसका कर्ज जो है वो अदा हो सकता है, माफ़ हो सकता है और अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से इतनी बरकतें मिल सकती हैं कि रब्बुल जलाल के इन दो नामों के सदक़े से वो ना सिर्फ अपना कर्ज अदा कर लेगा बल्कि जो है उसके लिए सेविंग रुपीज़ जो है वो भी बचना शुरू हो जाएंगे। तो आज का ये वजीफ़ा इंतहाई लाजवाब और मुजर्रब तरीन और बाकमाल वजीफ़ा है। कोई भी वजीफ़ा हो, आपको चाहिए कि आप उसे यकीन कामिल के साथ जो है वो करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर बिज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल होगा और उस वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मामला के अंदर बेहतरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल जलाल के ये दो अस्माए गिरामी हैं, एक या रज़्ज़ाक़ु है और दूसरा या बासितु है। या रज़्ज़ाक़ु या बासितु, या रज़्ज़ाक़ु या बासितु। हर नमाज के बाद आपने 111 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु और 111 मरतबा या बासितु ये पढ़ना है। और जब आप नमाज मगरिब अदा करें तो नमाज मगरिब के अदा करने के वक्त आप उस नमाज को अदा करने के बाद जो है नमाज मगरिब के अदा करने के बाद उसके बाद आपने एक मरतबा सूरह वाक़िया जो है उसको पढ़ना है और उसको पढ़ के फिर आपने इस वजीफ़ा को करना है नमाज मगरिब के बाद। अगर कोई नमाज मगरिब के बाद सरअंजाम ना दे पाए तो नमाज इशा के बाद जो है पढ़ सकता है। अगर इशा में भी वक्त ना मिले तो किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िया जो है उसको मिलाया जाए और उसके बाद इस वजीफ़ा को या रज़्ज़ाक़ु या बासितु इसको पढ़ा जाए और अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ जो है वो ज़रूर पढ़ना है। तो ये इतना मुजर्रब तरीन लाजवाब और बाकमाल वजीफ़ा है कि जब आप इसको करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ये वजीफ़ा जो है आपके मामलात जो हैं कर्ज के हवाले से हैं या वैसे मनी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपके सामने बेहतरी जो है वो आ जाएगी और किसी भी किस्म का कोई मसला मनी के हवाले से जो है, जो रुपयों के हवाले से है वो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आपका बाकी मसाइल का जो भी किसी किस्म का वजीफ़ा आपको दरकार हो तो आप लोग चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तमाम तर वज़ाइफ जो हैं हर किस्म के मामलात के वो चैनल पर पड़े हुए हैं और तमाम में ये कोशिश की गई है कि आपको आसान तरीन अल्फाज के अंदर गाइडलाइन जो है वो दी जाए। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आप तक जारी की गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल से पूछना हो, आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।